पता नहीं बात कैसी है, राम जाने। कुछ लोग सुनाते हैं अलेक्जेंडर जब आया हमारे देश में, अलेक्जेंडर माने सिकंदर, जो सिकंदर आया था ना अपने देश में लड़ने के लिए, उसके गुरु अरस्तु ने ऐसा कहा था कि जब भारत जाए तो पहली बात तो जा नहीं पाएगा, पहुंच भी जाए तो वहां से ऐसा करना गीता ले आना, गंगा ले आना, एक को साधु ले आना वहां से। पहली बात तो पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंच भी जाए तो एक काम करना, वहां से साधु ले आना, कोई एक पकड़ के मत लाना, मान मनोबल करके लाना, प्रेम से लाना, हाथ जोड़कर कहना हमारे देश में चलो। तो गंगा जल जरूर ले आना, तू गंगा तक पहुंच सके तो, पहुंच नहीं पाएगा तो गंगा के तट तक, अगर पहुंच गया सिकंदर को तो थोड़ा गंगा जल जरूर लाना। और एक और काम करना, वहां से गुरु ले आना, एक संत लेकर आना, वो जटाजूट होते हैं, सिर मुंडित हैं, कुछ इस तरीके काशाय वस्त्र में मिलेंगे, और एक साधु ले आना। और अतिशोक्ति नहीं है, ऐसा भी कहते गौ ले आना, वहां से गुरु ले आना, गंगा ले आना, गीता ले आना, पर साधु जरूर लेकर आना। वो सिकंदर कहीं, अलेक्जेंडर की फौज कहीं खड़ी थी, और थक चुका था वो, बल्कि बगावत हो चुकी थी उसकी सेना में, तो सैनिक थक गए थे, कहां से ईस्ट यूरोप से फिर फतेह कर तो यहां पहुंचे वो लोग। तो एक साधु दिखाई दिया अलेक्जेंडर को, सिकंदर को, और साधु ने के पास गया अलेक्जेंडर। अब साधु को तो पता नहीं था कि कौन है। अलेक्जेंडर ने कहा मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा भूखा हूं, तो फल हो, कुछ खाने की चीज हो या जल हो, आपकी कुटिया में आऊं मैं। साधु ने कहा ये स्वागत है। अलेक्जेंडर ने देखा 2 बिस्तर लगे हुए हैं वहां, 2 बिस्तर। तो साधु से पूछा अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने, कि महाराज कोई और भी रहता है क्या यहाँ, आपके अलावा कोई और? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बड़ा जंगल है, घोर जंगल, मैं अकेला रहता हूं यहाँ। अच्छी बात है। फिर साधु ने पूछा आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं अलेक्जेंडर हूं और पूरे संसार को जीतने निकला हूं, दिग्विजय करने निकला हूं, संसार को फतेह करने निकला हूं, विश्व विजेता कहलाऊंगा, पूरे संसार को जीत लूं एक बार। तो फिर साधु ने पूछा संसार को जीतने के बाद क्या करेगा? अब चूंकि थका था सिकंदर, बहुत थक चुका था सिकंदर, और उसकी सेनाएं भी थक चुकी थी, कुछ लोगों को तो टीबी हो चुकी थी। हिस्ट्री बताती है कि आधे से ज्यादा लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो गई, कुछ लोगों को अस्थमा हो गया, अतिसार हो गया, कुछ लोग बेचारे बहुत जीर्ण शीर्ण हो गए, कुछ लोगों को घर की याद आने लगी थी, लगभग बगावत जैसी हो गई थी उनकी उसकी फौज में, पर वो बस चल रहे थे जैसे तैसे, और अलेक्जेंडर भी थक गया था। तो साधु ने पूछा कि अच्छा तू पूरा संसार जब जीत लेगा तो क्या करेगा? तो अलेक्जेंडर ने कहा मैं फिर आराम करूंगा। तो साधु ने कहा मैं बिना संसार जीते हुए आराम कर रहा हूं, बिना रक्तपात के, बिना रक्त बहाए, उसके बाद आराम करेगा। इतने लोगों की हत्या करने के बाद, इतने लोगों के सम्मान स्वाभिमान को छीनने के बाद, इतने लोगों को एक दैन्य दीनता अभाव देने के बाद, इतनी बड़ी घृणा लेकर तो जी पाएगा? उसके बाद आराम करेगा। और साधु ने कहा ये बिस्तर ऐसे एक आदमी के लिए मैंने लगा कर रखा है, चल इस पर आराम कर, बिना जीते तू आराम कर। मैं नहीं जानता हिस्ट्री में क्या हुआ, वो अलेक्जेंडर की पूरी हिस्ट्री मुझे पता नहीं है, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि लौट गया था, वो थक चुका था, उसका सपना पूरा नहीं हुआ, भारत को जीत नहीं सका, वो बस वहीं से कहीं से लौट गया था। 2 विचार हैं बड़े सुंदर से। कोई एक ऐसा पल याद करके देखो कि जिस पल का स्मरण करते आप रोमांचित हो जाएं, गौरव की अनुभूति हो, लगे कि इतना बड़प्पन कभी आपने नहीं जिया। पूरे जीवन की कोई एक घटना, 2 नहीं 3 नहीं, कोई एक चीज याद करके देखो जिसके याद करते ही आपको गौरव की अनुभूति हो, ऐसा लगे कि आपने सफल कर लिया, जीवन सार्थक हो गया, एक मोहनीयता का बोध हो आपको, अपने बड़प्पन की एक कोई आपको अनुभूति हो, और लगे कि धन्य है, मैंने इतना बड़ा काम कर लिया। अच्छा ऐसे करो, एक और विचार सोच कर देखो
कोई एक निकृष्ट और अधम कोई कृत्य जो आपको नहीं करना चाहिए था, कोई वो एक चीज जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए थी और आपसे हो गई हो, उससे सोच के देखना जरा। अच्छा, वो सोच कर देखो जो आपको नहीं करना चाहिए था, अथवा नहीं बोलना चाहिए था, अथवा उसको प्रश्रय नहीं देना चाहिए था। घबराहट होती है उसे याद करके, ग्लानि होती है, और एक और भय सताता है उस व्यक्ति को कि इसका प्रकाशन न हो जाए। पाप हमेशा छुप कर रहना चाहता है। पाप एक ही चीज चाहता है, वो हाइड होके रहना चाहता है, छुप के रहना चाहता है, बहुत बहुत फोल्ड्स के अंदर, बहुत परतों में छिप के रहना चाहता है। तो हम में कोई एक चीज जो छिप कर रहना चाहती है, प्रकाशन के भय के कारण, उद्घाटन के भय के कारण, कि दूसरों को पता लगा हमारा मान भंग हो जाएगा, कीर्ति चली जाएगी, ऐसी कोई भीतर में भय की भावना जगे, इस अर्थ को पाप हो गया है। एक और बात, कोई एक ऐसी चीज याद करके देखो जिसको याद करते ही आप आनंदित हो जाएं, रोमांचित हो जाएं, इसका अर्थ है आपने को पुण्य कर लिया है, जिसके प्रकाशन से आनंद मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, और वो ऐसा पुण्य है जिसके वशीभूत स्वर्ग में स्थान मिलता है। अपनी कुछ चीजें बांट कर देखो, बंटने में बड़ा सुख है। प्रकृति पूरी बट रही है, वो प्राण के रूप में बट रही है, अंबर की आभा और आकाश के प्रकाश के रूप में बट रही है, धरा की गंध के रूप में बट रही है, वो न जाने कितने रूपों में बट रही है। यहां का एक ही सच है, बटना, बहना। कभी देकर देखो, इतना बड़ा दान न भी कर सको तो मुस्कान का दान कीजिए, आदर का दान कीजिए, प्रेम का दान कीजिए। प्रेम करते उनसे प्रेम करो जिनसे कोई नहीं करता। उन झोपड़पट्टियों में जाकर देखो, वहां दीप जलाकर देखो, उनका आदर करके देखो। यहां कुछ दो, अच्छे विचार दो, सहयोगी बनो।